नमस्कार, मैं मनोज चौहान आज कक्षा 8 की अमोली से पाठ 2 साये पढ़ाने जा रहा हूँ। इस कहानी के लेखक हिमांशु जोशी हैं, जिन्होंने इस कहानी के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि सच्चा मित्र वह होता है जो जीवन भर साथ निभाता है तथा मित्र के न रहने पर भी उसके कर्तव्यों को पूरा करता है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के उद्देश्य से धन कमाने के लिए अफ्रीका जाता है और वहां जाकर बीमार हो जाता है। घर पर उसकी बीमार पत्नी व 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। एक दिन उसका लिखा एक पत्र पत्नी को मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं है। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं और उसे लगता है कि अब वह चंद दिनों का मेहमान है। उसे चिंता है तो केवल इस बात की कि उसके बाद उसके बीवी बच्चों का क्या होगा। उसके इस पत्र को पढ़कर उसकी पत्नी रोने लगती है। उसे अपनी पति की चिंता सताने लगती है। इसके बाद उसके पति का कोई भी पत्र काफ़ी समय तक नहीं आता है। पत्नी को चिंता होने लगती है। वह बार बार पत्र लिखकर अपने पति का हालचाल जानने का प्रयास करती है। एक लंबे अंतराल के बाद एक पत्र उसकी पत्नी के नाम आता है, जिसमें उस व्यक्ति ने लिखा था कि अब वह ठीक है। भगवान की कृपा से वह बच गया है। रोजगार भी अच्छा चल पड़ा है, लेकिन उसके हाथ का ऑपरेशन होने के कारण अब वह स्वयं पत्र लिख पाने में असमर्थ है। इसलिए अपने एक मित्र से पत्र लिखवा रहा है। उसकी सही सलामती का समाचार पाकर उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद उसके पति के नियमित रूप से पत्र आने लगे और साथ में वह पैसे भी भेजने लगा। अपने पति की सही सलामती का समाचार पाकर तथा उनके भेजे हुए पैसों से उसकी पत्नी का स्वास्थ्य भी सुधरा और उसके घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। पत्नी बार बार आग्रह करती कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो बार बार तुम्हें याद करते हैं, एक बार आ जाओ, बच्चों से मिल लो। बच्चे तुम्हारी हर बात का पालन करते हैं, वो मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं और पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन पति हर बार यह कहता कि अभी कारोबार नया है और उसे जमाने में समय लग रहा है, इसलिए मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। इसी प्रकार समय तीव्र गति से बीतता चला गया। लड़का अज्जू अब 10वीं क्लास में आ गया है और उसने 10वीं कक्षा में पूरे ज़िले में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। लड़के को स्कूल की ओर से मेडल और सर्टिफिकेट मिलता है, जिनकी फ़ोटो खींचकर वो अपने पिता के पास भेजता है और उन्हें अपनी उपलब्धि के बारे में बताता है। उसके पिता बहुत प्रसन्न होते हैं और लड़के के लिए पुरस्कार में एक चमचमाती हुई घड़ी, एक गर्म सूट का कपड़ा तथा एक महंगा कैमरा भेजते हैं। लड़का इन चीज़ों को पाकर बहुत खुश होता है। लड़के की माता अपने पति को पत्र लिख कर के बताती है कि लड़की तनु अब बड़ी हो गई है, उसकी शादी करनी है, उसके लिए कोई योग्य लड़का तलाशना है तो आप आ जाओ। लड़की के पिता बताते हैं कि वे अभी नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पर काम कुछ ज़्यादा है। तुम एक काम करो, लड़की के लिए एक अच्छा घर वर तलाशो और उसकी शादी पक्की कर दो। मैं उसकी शादी में उसका सारा दान दहेज लेकर के आ जाऊँगा। लड़की की माता लड़की के लिए एक योग्य वर की तलाश में लग जाती है और थोड़े प्रयास से ही उन्हें एक अच्छा घर वर मिल जाता है, क्योंकि लड़के वालों को इस बात का पता था कि लड़की के पिता अफ्रीका में काम कर रहे हैं और वे अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो इसी कारण वे लड़की के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लड़की की शादी निश्चित कर दी जाती है। तय समय पर लड़की के पिता उसके लिए दान दहेज का सारा सामान भेज देते हैं और साथ में एक पत्र भेजते हैं और कहते हैं कि यहाँ जो मैंने नया कारोबार शुरू किया था उसके मज़दूरों ने हड़ताल कर दी है और जब तक वे वापस नहीं लौटते हैं तब तक मेरा आना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम लड़की की शादी धूमधाम से करके उसकी शादी की फ़ोटो मुझे ज़रूर भिजवा देना। इस प्रकार लड़की का पिता लड़की की शादी में भी नहीं आ पाता है। समय और बीतता चला जाता है। लड़का अज्जू भी अब अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है और इंजीनियर बन गया है। वह अपने पिता की
कोई सहायता करना चाहता है, वह उनके कारोबार में उनका हाथ बटाना चाहता है। अब वो ये सोचता है कि उसे अपने पिता से मिलने के लिए जाना चाहिए और वह अफ्रीका जाने का कार्यक्रम बनाता है। अपनी माता से अनुमति लेकर के वह बिना बताए ही अफ्रीका पहुंच जाता है। जब वह पत्र में दिए गए पते पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वह पता एक बुजुर्ग भारतीय व्यक्ति का है। उन व्यक्ति से मिलने पर और अपना परिचय देने पर वह व्यक्ति लड़के को अपने गले से लगा लेते हैं और उसे घर के अंदर ले जा कर के उसका हालचाल पूछते हैं। वे उसे बताते हैं कि वे उसके पिताजी के गहरे मित्र हैं। उसके पिताजी उन्हें अफ्रीका लेकर के आए थे। दोनों ने मिलकर के एक व्यापार शुरू किया था, परंतु दुर्भाग्य से उसके पिता बीमार पड़ गए और अंत में वे काल का ग्रास बन गए। उसके मरते हुए पिता को उन्होंने वचन दिया था कि वे उसके परिवार के सारे कर्तव्यों को पूरा करेंगे, उनके बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और उन्हें योग्य बनाएंगे। इसलिए उन्होंने उसके पिता की मृत्यु का समाचार उसके परिवार से छिपा करके रखा, क्योंकि यदि वे उनकी मृत्यु का समाचार बता देते तो फिर लड़के पढ़ नहीं पाते और उनकी पत्नी भी घुट-घुट करके जीती। ऐसी स्थिति में परिवार टूटकर बिखर जाता और परिवार शायद इतनी खुशी के साथ में जीवन में उन्नति नहीं कर पाता। इसलिए उन्होंने उस समय जो उचित समझा उसी के अनुसार उन्होंने कार्य किया। उनकी इस बात को सुनकर लड़के का मन उनके प्रति श्रद्धा से भर उठा और वह अपने पिता को याद करके रोने लगा। यह कहानी यह बताती है कि मित्र वास्तव में वह होता है जो मित्र की मृत्यु के बाद भी उसके दायित्वों को पूरा करता है। धन्यवाद।